दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे थे। पकड़ा गया मुख्य आरोपी अभिषेक छाबड़ा दिल्ली के रमेश नगर का रहने वाला है और कॉल सेंटर का मालिक है। दूसरे 5 आरोपी कॉल सेंटर में कॉल करने का काम कर रहे थे। उनकी पहचान राहुल गुप्ता, पुष्कर राज, आदित्य धनकर, अर्पित चौधरी और आशीष बासवानी के रूप में हुई है। डीसीपी क्राइम अमित गोयल ने बताया कि पुलिस की टीम को 18 जुलाई को सूचना मिली थी कि दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने कॉल सेंटर के परिसर में छापा मारा और फर्जी कॉल सेंटर संचालित करते कुल 6 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 लैपटॉप, 7 हेडफोन, 7 मोबाइल फोन, 7 लाख रुपए नगद, एक इंटरनेट राउटर बरामद किया है। डीसीपी क्राइम अमित गोयल ने बताया कि पूछताछ में अभिषेक छाबड़ा ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 महीने से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। इंटरस्टेट सेल क्राइम ब्रांच जो कि हमारे एसीपी रमेश लांबा साहब देख रहे हैं और इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन, इनके नेतृत्व में एक हमने फेक कॉल सेंटर बस्ट किया है जो कि फॉरेन नेशनल्स को ठगते थे। ये लोग, इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी रहता था टेक सपोर्ट के नाम पे, टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पे ये उनसे उनके डिटेल्स वगैरह लेके वो चीटिंग करते थे। वो मैं आगे बता देता हूँ। इसके अंदर अभी फ़िलहाल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो इनका एक मेन मास्टरमाइंड है अभिषेक छाबड़ा, वो भी अरेस्ट हुआ है। 7,10,000 रुपये कैश, 7 मोबाइल फ़ोन, 7 लैपटॉप, 7 हेडफोन्स और जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट स्विच वगैरह, वो सब रिकवर हुए हैं। तो इनका बेसिकली ये जो अभी तक सामने आया है, 1-1.5 महीने से कार्रवाई कर रहे थे ये चीटिंग की और कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए की चीटिंग ये कर चुके हैं जो इनको इनकैश हो चुका है। तो चीटिंग की अमाउंट उससे ज़्यादा होगी क्योंकि इनके हिस्से का 50% के आसपास जो आया होगा वो 1 करोड़ के आसपास का है। तो 2 करोड़ के आसपास की चीटिंग ये कर चुके हैं। डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये लोग विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर पर पॉपअप भेजकर जानकारी देते हैं। उनके सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तकनीकी सहायता के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करना चाहिए। जब पीड़ित कॉल करता है तो कॉल डाइवर्ट होकर इस फर्जी कॉल सेंटर ऐप पर आ जाती थी। आरोपी माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता टीम से होने का दिखावा करते थे और पीड़ित को अल्ट्रा व्यूअर यानी कि एनीडेक्स जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस देने के लिए प्रेरित करते थे। उसके बाद वे पीड़ित को बताते थे कि उनके सिस्टम में मालवेयर, स्पाईवेयर आदि सहित कई खतरनाक प्रोग्राम पाए गए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी जो ये रहता था, ये लोग क्या करते थे, जो यूएस में स्पेसिफिकली ओवर 60 इयर्स कस्टमर जो एज्ड होते हैं उनको टारगेट करते थे, उनके कंप्यूटर्स को हैक करते थे। वो एक टीम अलग है जिसकी अभी जांच कर रहे हैं, जिनको ये वेंडर बोलते हैं। तो वो जैसे मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन एकदम बंद हो जाएगी और एक पॉपअप आ जाएगा कि आपके इसमें एरर आ गया है, मैलवेयर है और इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। तो वो आदमी फिर वो टोल फ्री नंबर पर जब कॉल करता था तो वो कॉल यहाँ पे कॉल सेंटर पे लैंड हो जाती थी। तो यहाँ पर जब कॉल सेंटर पे वो कॉल लैंड होती थी तो ये उस पर उनको इंगेज करते थे और उसके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते थे। वेरियस ऐप्स आती हैं कि आप हमें एक्सेस दीजिए, हम आपको आपकी स्क्रीन से आपको गाइड कर देंगे, हम कर देंगे आपकी तरफ से आपका। तो जब इनको एक्सेस मिल जाता था तो ये शो करते थे कि आपके कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा और भी मैलवेयर्स हैं या बग्स हैं, तो और इससे आपकी बैंकिंग क्रेडेंशियल वगैरह लीक हो सकते हैं। तो वो आदमी और चौकन्ना हो जाता था कि ये मेरी डिटेल्स लीक ना हो जाएं और उतने में ये भी देख लेते थे उसके बैंक बैलेंस कितना है। तो फिर वो बोलते थे कि दूसरा आदमी कॉल करेगा, उतने में फिर दूसरा आदमी दूसरे नंबर से उन्हें कॉल करता था और उतने में वो प्लान बना चुके होते थे कि कितने का $50 से $500 तक का ये अमाउंट रखते थे चीटिंग का एट वन टाइम। तो ये उनको फिर उसके आगे जो इन्होंने एक नया मोडस ऑपरेंडी ये क्या होता, पहले तो क्या होता था क्रेडिट कार्ड वगैरह कर लिया था, बट ये क्या करते थे, गिफ्ट कूपन उनको बोलते थे कि आप गिफ्ट कूपन मान लीजिए $50 का गिफ्ट कूपन खरीद के हमें दे दीजिए। तो वो दे के उसका नंबर भेजता था। वो इनका एक और जिसको ब्रोकर बोलते हैं वो वेरीफाई करता था कि ठीक है। जब वो वेरीफाई हो गया ठीक है तो ये बोलते, उसका सिस्टम कह देते कि आपका सिस्टम ठीक है, आप यूज़ कर लीजिए। और फिर जो वो ब्रोकर हैं वो गिफ्ट कार्ड को एनकैश करके क्रिप्टो में एनकैश करते थे और क्रिप्टो करेंसी ईजिली ये इनके पास क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस आ जाता है, उसको फिर ये इंडिया में यहाँ पे एनकैश करके अपने कमीशन बेस पे जो कॉलर हैं 10 से 20%, 25% तक भी, जिसका अगर ज़्यादा रेट अच्छा हो सक्सेस रेट, तो उनको देते थे और बाकी ये आपस में शेयर कर लेते थे। तो इनका मोटा मोटी मोडस ऑपरेंडी ये था। और जो ये स्टाफ भी जो 6-7 लड़के हैं जिनमें अगर कोई अच्छा है,
जिसकी कन्वर्जन रेट ज़्यादा अच्छी है उसको बैंकर कहने लग जाते थे। तो मोटा मोटी एक वेंडर है, एक ब्रोकर है। वेंडर जो हैक करता है, ब्रोकर है जो कि आपका इसको एनकैश करने में हेल्प करता है। तो वो एंगल्स अब इनसे चेक करें। और इनका एक और है साथी, उसको जो भाग रहा है उसके ऊपर भी हमारी टीम लगी हुई है। इसके बाद पीड़िता को सावधान करते थे, यदि तत्काल आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी बैंकिंग साख से पैसे निकाल लिए जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति अपनी बैंक बैलेंस के खोने के डर से आरोपी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाते थे। भुगतान आरोपी उपहार कूपन यानी कि टारगेट गूगल पे के माध्यम से ले लेते थे। इसे ग्रे मार्केट के माध्यम से अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। उक्त एनकैशर को ब्लॉकर कहा जाता है। ब्लॉकर कूपन की बिक्री करता है और पैसों से क्रिप्टो करेंसी खरीदता है। बाद में उन्हें कैश के लिए क्रिप्टो करेंसी बेचकर पैसे बना लेते थे। भुगतान प्राप्त करने पर आरोपी व्यक्ति पीड़ितों के सिस्टम से मालवेयर वायरस साफ करने का फर्जी दावा कर देते थे। हालांकि वास्तविक तौर पर उनके सिस्टम में कोई मालवेयर वायरस नहीं होता था। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका में रह रहे सीनियर सिटीजन को निशाना बनाने वाले गिरोह फेक कॉल सेंटर चला रहे थे और उसी से ठगी का धंधा कर रहे थे। पिछले 1.5 महीने में ही इस गिरोह ने 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। अब यह गिरोह पहुंच चुका है अपने असली ठिकाने यानी सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।